2 की घात 3 पूरे की घात 4, 2 की घात 3 की घात 4। विद्यार्थी इसको एक ही समझते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। 2 की घात 3 पूरी की घात 4 बराबर 2, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर 2 की घात 12। जैसे a की घात m पूरी की घात n बराबर a की घात m इंटू n, एक घातांक का नियम है। 2 की घात 3 पूरी की घात 4 बराबर 2, यहाँ 3 को 4 बार लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81 बराबर 2 की घात 81। इसका मतलब दोनों अलग अलग आ गए। देखो सवाल नंबर 2, 3 numbers are in the ratio 3:5:7 and their LCM is 840, their HCF is। हिंदी में लिखा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा LCM 840 है तो उनका मासा HCF ज्ञात करें। तो यहाँ HCF निकालने के लिए ये अनुपातिक संख्याओं का योग करने का, 3 5 15 7 105, 105 को 105 840 बटे में 105 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा और वो 8 बार कट जाएगा। 105 8 8 पंचे 40 8 एकम 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा 840 है तो उनका मासा HCF ज्ञात करें। देखो LCM बराबर HCF गुणे अनुपातिक संख्याओं का गुणा, 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, 3 पचे 15 7 105। यहाँ पे LCM 840 दिया है तो L 840 HCF नहीं मालूम है, गुणे 105, 105 नीचे आ जाएगा तो 840 बटे 105 बराबर HCF। 105 से 8 बार कट जाएगा, 8 पंचे 40 8 एकम 8, यानी HCF बराबर 8 आ जाएगा। फिर से आप देख लो, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा 840 है तो उनका मासा ज्ञात करें। मासा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो LCM बराबर HCF गुणे अनुपातिक संख्याओं का गुणा, 3 गुणे 5 गुणे 7, तो LCM को L लिया, HCF को H लिया, गुणे 3 पचे 15 7 105। LCM की जगह पे 840 रखा, HCF की जगह पे HCF रखा, गुणे 105 किया, 105 को इधर 840 के भाग में कर दिया तो बराबर HCF आ गया। HCF बराबर 105 8 840, HCF 8 आ गया। फिर से समझ लो, ये 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा 840 है तो उनका मासा ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए 3 15 5 3 15 7 105, 105 को 105 840 में 105 का भाग कर देंगे तो 105 से ये 8 बार कट जाएगा तो HCF आपका 8 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, LCM का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ दी गई संख्याएं मतलब जैसे 3 5 और 7, और जो HCF होगा, यानी जो HCF जो है वो भी LCM में आ जाता है, LCM में HCF भी आ जाता है और जो संख्याएं दी होती है वो सब आ जाती है। तो LCM का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसे LCM कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसे LCM कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसे LCM कहते हैं। अर्थात LCM ये 3 5 7 से HCF से भी कटना चाहिए, 3 5 7 से तथा HCF से भी कटना चाहिए। अब इसी सवाल को एकदम शॉर्टकट में देखें, H गुणे 105, 105 कहाँ से आया, ये 3 5 और 7 का गुणा कर दिया तो 105 आ गया। तो H बराबर 840 जो LCM था
840/105 कर दिया तो 105 अट्ठे, तो एच बराबर 8 आ गया। बहुत एक सेकंड में काम हो गया। यानी सबसे पहले अनुपातिक संख्याओं का गुणा किया, 3 × 5 = 15 × 7 = 105 तो एच बराबर एलसीएम बटे अनुपातिक संख्याओं का योग गुणा, तो अनुपातिक संख्याओं का गुणा 105 आया, 105 अट्ठे 840 तो HCF। दूसरा सवाल देखें, इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:7 एंड दियर LCM इज 336 देन दियर HCF इज। जैसे ऊपर किए थे वही उसी तरह का ये भी सवाल है। हिंदी में देखिए, 3 संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्ग 336 है, तो उनका महत्तम समापवर्ग ज्ञात कीजिए। तो HCF बराबर LCM बटे में अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, पहले जैसे किए थे। H बराबर 840/105 किए थे, तो यहाँ पे LCM कितना है, 336 है, ये वाला, ये 336। तो 336 बटे में अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। अनुपातिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 3 7 है, तो 3 एकम 3, 3 सते यानी 3 सते 21, इसी को हमने 1 × 3 × 7 कर दिया। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 4 11, 7 छंग 42, 16 आ गया आपका आंसर। HCF कितना आ गया, 16। देखो फिर से देख लीजिए, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:7 एंड दियर LCM इज 336 देन दियर HCF इज। यदि 3 संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्ग 336 है, तो उनका महत्तम समापवर्ग। HCF बराबर LCM बटे अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM 336 है, 336 बटे में 1 × 3 × 7, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटा, 7 एकम 7, 4 11, 42, 7 छंग 42, ये हो गया आपका HCF 16, आंसर आ गया। अब देखो वर्ग की बहुत ज़रूरत पड़ती है सभी सवालों में। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ये सभी इम्पॉर्टेंट आते, सब पाइथागोरस के सवालों में इन सब का इस्तेमाल होता है 10वीं कक्षा में। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, ये ज़्यादा पूछा जाता है। 30 का वर्ग 900। अब इसमें तो कॉमन जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक तो सभी याद ही रखता है। इसमें 21 बार बार आता है और 25 बार बार आता है और लगभग 29 का स्क्वायर है, ये भी सवालों के अंदर आता है। तो रह गए क्या, 23, 22, 23, 24, 24 का भी 576 आता है, तो 22 और 23 लगभग यही नहीं आते हैं जल्दी। तो 22, 23 का याद रखने का, बाकी तो लगभग सबको याद ही होगा।